हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट चल रहा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में जो है अपन ने पढ़ा था कि एक आयोडीन टेस्ट के बारे में आपको बताया था। आयोडीन टेस्ट हमने पढ़ा था कि जो लीव्स जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं ड्यू टू क्लोरोफिल। ओके, तो उन प्लांट्स का क्या जिनकी लीव्स जो है वो ग्रीन नहीं है, अदर कलर की है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स जो हैं डेकोरेटिव प्लांट जो होते हैं आप जानते हो उनकी लीव्स जो होती हैं पर्पल कलर्ड, ब्लू कलर्ड, रेड कलर्ड होती हैं। तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं होता है, तो हमने पढ़ा था कि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है अपना, देखिए पेज नंबर है ये 4 फर्स्ट चैप्टर का, और टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो फूड जो बनता है किस फॉर्म में बनता है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। ओके, तो क्या कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी जो फूड प्लांट से हमें मिलता है वो कैसे बनता है, उसके बारे में जो है इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक बार फोटोसिंथेसिस रिवाइज करवा देता हूँ। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक्चुअल में हुआ क्या था? प्लांट ने CO2 कहाँ से लिया? एटमॉस्फेयर से। H2O वाटर कहाँ से? सॉइल से। सनलाइट, और सनलाइट को कौन ट्रैप करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। ओके, क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव के अंदर मौजूद है, लीव्स के अंदर मिलता है। ओके, जो क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है। अब ये सब चीज़ें जो है रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। फूड बनेगा किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट। किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट। ओके, और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, और क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगा। ये कंप्लीट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का। ओके, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसका इक्वेशन है ये, उसका रिएक्शन है। CO2 कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से मिलता है। कैसे मिलता है? प्रीवियस वीडियो में पूरी डिटेल दी हुई है। H2O उसको जो है ज़मीन से, सॉइल से मिलता है। कैसे मिलता है वो भी डिटेल आपको करी हुई है। सनलाइट जो है उसका सबसे बड़ा सोर्स है, आप जानते हो सन, और इसको सनलाइट जो है उसको कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल। अब प्लांट का फूड बनता है किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। और ऑक्सीजन जो है इस प्रोसेस में रिलीज होती है। इस ऑक्सीजन को हम जो है यूज करते हैं अपने श्वसन में, रेस्पिरेशन में। तो ये तो था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अभी क्वेश्चन क्या है? अभी क्वेश्चन ये है कि सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ये टॉपिक है अपना। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। चलिए शुरू करते हैं। आपको फूड जो होता है प्लांट से मिलता है। जो भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अनाज, ग्रेन, सीरियल्स, पल्सेस, दालें, जो भी हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द जो है हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। अच्छा, ये जो फूड हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, बॉडी में यूटिलाइज करते हैं, वो आपको देता क्या है? तो आपको पता है अगर आप अनाज खाते हो तो उससे आपको जो न्यूट्रिएंट मिलता है वो मिलता है कार्बोहाइड्रेट। 6th क्लास में आपने इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा होगा। मैं आपको अभी क्या बता रहा हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ न्यूट्रिएंट्स के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड आइटम में होते हैं। जो भी फूड हम खाते हैं उसके अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट जो है वो ज़रूर है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर मिलेगा? जो भी सीरियल, ओके, जो भी सीरियल हम कंज्यूम करते हैं, जो भी सीरियल ग्रेन हम कंज्यूम करते हैं, अनाज हम खाते हैं, जैसे मिलेट, बाजरा हो गया, वीट, गेहूं हो गया, उसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट होता है प्रोटीन, ये प्रोटीन हमको किससे मिलेगा? जो भी पल्सेस, दालें हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है।
ओके। फिर वाइटामिन्स, जो वाइटामिन्स होते हैं जिनको हिंदी में विटामिन बोलते हैं, ये हमको किससे मिलते हैं? ये हमको मिलते हैं वेजिटेबल से, वेजिटेबल्स, ओके, फ्रूट्स, मीट, एग, उन सब से जो है हमको मिलता है विटामिन, ओके। फिर जो है बात करते हैं फैट। फैट एक न्यूट्रिएंट है, ये किससे मिलता है? ये हमको ऑयल, जो ऑयल हम कंज्यूम करते हैं, घी, उससे जो है हमको फैट मिलता है, ऑयल से, घी से, ओके। जो नट्स हम कंज्यूम करते हैं जैसे ग्राउंड नट, मूंगफली हो गई, ओके, बादाम है, उनसे हमको फैट मिलता है। या ऑयली प्रोडक्ट जो भी हम कंज्यूम करते हैं जिनमें तेल का क्वांटिटी है, उससे हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा? फैट। तो मैंने सभी न्यूट्रिएंट नहीं लिखकर मैंने मेन न्यूट्रिएंट लिख दिए हैं। मिनरल रह गया, रफेज रह गया, वाटर रह गया। हमें हालांकि इनके बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमें इन सभी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वाइटामिन्स की और फैट की। इन सब का सोर्स क्या है? ये सभी न्यूट्रिएंट कहाँ से मिले आपको? आपको मिले अनाज खाने से। चावल और आलू अगर खाते हैं, मिलेट, बाजरा खाते हैं, गेहूं खाते हैं, तो उससे आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। दालें खाते हैं तो किससे क्या मिलेगा? प्रोटीन। वेजिटेबल्स और फ्रूट लेते हैं तो क्या मिलेंगे? विटामिन्स। और ऑयल, घी, नट्स वगैरह कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या मिलेगा? फैट मिलेगा। तो ये सब, ये अनाज, ये दालें, ये सब्जियां, ये घी और ये सब कुछ, ये सब चीज़ें जो है इनका मेन सोर्स क्या है एक्चुअल में? प्लांट्स। मतलब ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं प्लांट्स के अंदर ही है। मतलब ये प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है? प्लांट से। विटामिन कहाँ से मिल रहा है आपको? प्लांट से मिल रहा है। जैसे नट्स हैं, ग्राउंड नट, मूंगफली, क्या किससे मिलती है? प्लांट से। तो मतलब फैट है वो भी किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। और हमने पढ़ा है कि प्लांट केवल अपना फूड कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनाते हैं। तो प्लांट के अंदर ये कैसे आ गए? प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सब कैसे आ गए? ओके। तो प्लांट इनको भी बनाता है, समझ गए? प्रोटीन को भी बनाता है, विटामिन्स को भी बनाता है और फैट को भी बनाता है। अब समझ गए होंगे आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से, ओके। क्योंकि दालें प्लांट्स में लगेगी तो, और हम उसमें मिलेगी क्या? प्रोटीन मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं ये प्रोटीन जो है ये भी कहाँ बन रहा है? प्लांट्स में ही बन रहा है। कार्बोहाइड्रेट कैसे बन रहा है वो तो आपने पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट आपने बना दिया। लेकिन ये भी तो हमको प्लांट से ही मिलते हैं। अगर आपने पढ़ा है कि जो फ्रूट्स हैं उनसे विटामिन मिलते हैं, तो फ्रूट्स किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। समझे कि नहीं आप? तो ये सब चीज़ें जो हैं ये भी प्लांट से ही बनती है। मतलब कहीं ना कहीं प्लांट जो होता है कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी अदर फूड को सिंथेसिस करता है, बनाता है, ओके, फॉर्मेशन करता है। समझ गए? चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। Synthesis of plant food other than carbohydrate. You have just learned that plant synthesize carbohydrate through, आपने पढ़ा है कि प्लांट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। किस प्रोसेस से बनाते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं, ओके। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अपना फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कैसे? देखिए कैसे। यहाँ मैंने एक कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखा है और उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट बहुत टाइप के होते हैं, एक टाइप लिखा है मैंने ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला देखिए क्या है? C6H12O6, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना है। इतनी बात क्लियर हो गई? मतलब इसका फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला चेक करो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का, ओके, या अदर कार्बोहाइड्रेट का, सब के अंदर आपको तीन चीज़ें ज़रूर मिलेगी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। समझ गए? तो देखिए द कार्बोहाइड्रेट जो है वो किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। और इन्हीं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को प्लांट जो है वो यूज करते हैं अपने दूसरे कंपोनेंट बनाने के लिए। और वो दूसरे कंपोनेंट कौन है? प्रोटीन है, फैट है।
मतलब प्रोटीन और फैट भी कहाँ बनते हैं, प्लांट में ही बनते हैं। मेन फूड तो कार्बोहाइड्रेट, उसके अलावा वो क्या करता है, प्लांट कार्बोहाइड्रेट को यूज करता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना है। तो इनको यूज करके वो क्या बनाता है, प्रोटीन और फैट भी बनाता है। अब देखिए, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस। जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नाइट्रोजनस। मतलब अगर प्रोटीन के फॉर्मूले को अगर आप देखोगे, अगर आप प्रोटीन को देखोगे तो प्रोटीन जो है उसके अंदर नाइट्रोजन ज़रूर मिलेगा। मतलब प्रोटीन के बने होते हैं नाइट्रोजन। और आगे देखिए, फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन ये है कि प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या हो, आपका जवाब क्या होगा, प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है। आप जानते हो नाइट्रोजन 70% से भी ज़्यादा जो है मौजूद है कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। ओके, जैसे आप ऑक्सीजन ले रहे हो इस एटमॉस्फेयर में, क्या वैसे नाइट्रोजन को नहीं ले सकते प्लांट्स, जी नहीं ले सकते। एटमॉस्फेयर से कोई भी ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकता। तो मैं आज आपको नाइट्रोजन की कहानी समझाता हूं। पहले आपको कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए उनकी डिटेल मैंने अभी अभी मेंशन कर दी। कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए आपको, आपको चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट चाहिए। वैसे ही प्लांट को क्या चाहिए, अच्छा प्लांट ने क्या बना लिया, खुद से क्या बना लिया, प्लांट ने खुद से बना लिया कार्बोहाइड्रेट। बना लिया, ये तो उसका मेन फूड है, इसी को हम ले लेते हैं प्लांट से, ये तो बनाता है वो। इसीलिए तो प्लांट जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्स हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। इसके अलावा प्लांट को चाहिए 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, NPK। N किसके लिए स्टैंड कर रहा है, नाइट्रोजन के लिए। फॉस्फोरस और तीसरा जो है वो चाहिए पोटेशियम। समझ गए, नाइट्रोजन N, P फॉस्फोरस, K जो है पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम का एक नाम है कैलियम, इसलिए K आता है आज भी। ओके, नया नाम उसका क्या है, पोटेशियम है, तो कंफ्यूज ना करें। ओके, ये बात हमारे काम की है भी नहीं। वैसे हमें तो चाहिए कि प्लांट को नाइट्रोजन की सप्लाई कैसे करें। ओके, तो प्लांट को नाइट्रोजन जो है वो कैसे मिले। प्लांट ने अपना फूड तो बना लिया, कार्बोहाइड्रेट। ये तो वो जो फूड बनाता है वो किस फॉर्म में बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा उसको ज़रूरत है किसकी, नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन की ज़रूरत प्लांट को क्यों है, क्योंकि वो प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन। अच्छा, नाइट्रोजन की ज़रूरत हमें भी होती है। तो एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर में आप जानते हो नाइट्रोजन जो है वो कितना परसेंट है, 78%। ओके, 78 पॉइंट समथिंग। ओके, तो इतना प्रतिशत जो है नाइट्रोजन अवेलेबल है कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। तो इस नाइट्रोजन को क्यों नहीं ले सकते, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, क्यों नहीं नाइट्रोजन को ले लिया जाए वैसे ही। जैसे ये प्लांट है, इसकी रूट्स हैं, ओके, ये लीव्स हो गई, तो क्यों ना ये प्लांट जो है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2 होता है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला, तो क्यों ना ऐसे ले सकता है। जैसे प्लांट CO2 भी तो लेता है, तो क्यों ना ऐसे ले सकता है, नहीं, ऐसे प्लांट जो है नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। कोई भी ऑर्गेनिज्म, ना तो हम नाइट्रोजन को ले सकते हैं डायरेक्टली, ना ही कोई ऑर्गेनिज्म ले सकता है। ओके, ना कोई एनिमल, ना कोई अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, नाइट्रोजन की हमें भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो DNA है, नाम सुना होगा आपने, देखिए नाइट्रोजन ये रहा N, तो इसको बनाने के लिए चाहिए नाइट्रोजन, समझे कि नहीं। तो अब इस नाइट्रोजन को प्लांट कैसे काम में लेंगे, तो देखिए प्लांट जो होते हैं उनकी रूट्स में कुछ नोड्यूल्स होती हैं, कुछ गांठें होती हैं, नोड्यूल्स। ओके, और ये जो गांठें होती हैं इनके अंदर होते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का मैं एक का नाम दे रहा हूँ, जैसे राइजोबियम। ओके, क्या नाम है, राइजोबियम।
ओके, ज़्यादातर ये गांठें कौन से प्लांट्स में मिलेंगी आपको? ये मिलेगी ऐसे प्लांट जिनके अंदर फलियां लगती हैं, लेग्यूम्स। तो उनके रूट्स जो है उनके अंदर गांठें हैं और गांठों के अंदर कौन है? राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है? इस नाइट्रोजन को लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? नाइट्रोजन कंपाउंड में। नाइट्रोजन कंपाउंड में मतलब नाइट्रोजन को लिया, इस नाइट्रोजन को ये लेगा और इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन के दूसरे जो कंपाउंड है यूजेबल, जिसको प्लांट यूज कर सकता है, जैसे NH3 जो अमोनिया होती है उसमें कन्वर्ट कर देगा। ओके, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, या फिर नाइट्राइट में कर दिया, जो नाइट्रेट होता है NO3, जो नाइट्राइट होता है NO2, इनके अंदर कन्वर्ट कर देगा। NO3 ये है NO2। तो ये नाइट्रोजन के कंपाउंड है, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है आपके स्टैंडर्ड लेवल तक। ओके, तो N2 को राइजोबियम ने कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन। अब क्या कर सकता है? प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है इस नाइट्रोजन को। किस फॉर्म में? NH3 की फॉर्म में, NO2 की फॉर्म में, NO3 की फॉर्म में, मतलब अमोनिया की फॉर्म में, नाइट्राइट की फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में जो है प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस तरह से प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगी और प्लांट क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन। अभी क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है उसकी फुलफिलमेंट होती है प्लांट के अंदर। ओके, तो प्लांट के लिए 3 जो है सबसे ज़रूरी हैं और इन तीनों में सबसे ज़रूरी है नाइट्रोजन। तो इस तरह से नाइट्रोजन लेते हैं प्लांट्स। सॉइल के अंदर या नोड्यूल्स जो रूट्स होती हैं उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस नाइट्रोजन को, जिसका फॉर्मूला N2 है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? NH3 के अंदर, NO2 के अंदर, NO3 के अंदर। मीन टू से अमोनिया, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इनको बोलते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड। और फिर क्या करेगा? प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से उसके नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। समझ गए? और प्लांट्स की जब फलियां हम खाएंगे, जो दालें इसमें लगेगी उसको हम खाएंगे, तो हमें जो थोड़ी बहुत नाइट्रोजन चाहिए वो हमारे अंदर हमको मिल जाएगी। और जानवर जो हैं, गाय भैंस वगैरह, वो इस प्लांट का चारा खाएंगे या इसकी पत्तियां खाएंगे, तो उनको जो थोड़ी बहुत नाइट्रोजन चाहिए वो नाइट्रोजन उनको मिल जाएगी। तो इस तरह से प्लांट कार्बोहाइड्रेट तो बना ही लेते हैं, इस तरह नाइट्रोजन का यूज करके प्लांट क्या बना लेते हैं? प्रोटीन भी बना लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल करेंगे इसी टॉपिक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।